श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्तों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि हैदराबाद की रैली में, आई थिंक हैदराबाद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि अगले एक साल सोने की खरीदी से दूर रहिए। क्यों बोला? मैं अपने हर वीडियो में, मेरे भाभी के ऐलान के वीडियो में मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि सट्टा बाजार, सोने चांदी के सट्टा बाजार, मेटल के सट्टा बाजार, इवन शेयर बाजार से दूर रहिए। मैंने यहाँ तक बोला है कि जिसके घर में शुभ प्रसंग है और सोना खरीदना मजबूरी है, वो ही खरीदे जितना ज़रूरी है। बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह, हमारे इंडियन कल्चर में सोना चांदी की ज़रूरत रहती है, तो जितना ज़रूर है इतना ही खरीदे। जो लोग मुझे नित्य सुनते हैं उनको ये मालूम ही है कि सर ने, गुरुदेव ने यही बोला है कि सोने चांदी के सट्टा बाजार से दूर रहिए। मैंने यहाँ तक बोला है कि ये देव संपत्ति है, उसको सट्टा बाजार से दूर रहिए। इवन मैंने ज़मीन के प्रॉपर्टी के ज़मीन के सट्टा बाजार से भी, क्योंकि ज़मीन पृथ्वी माता स्वयं लक्ष्मी है, तो ज़मीन के सट्टा बाजार से भी मैंने दूर रहने की सलाह दी है। आगे ये बात भी प्रकाश में आएगी कि ज़मीन खरीदने से दूर रहिए। समझ में आता है? ये परमात्मा की वाणी है जो मैंने आप तक पहुंचाई। आज फिर वो मुद्दा उठा, कई दोस्तों के व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट आए कि नरेंद्र मोदी ने यह बोला है कि अगले एक साल तक सोने की खरीदी से दूर रहिए। मैंने तो कई साल से बोल रहा हूँ और पिछले एक साल से कई वीडियो में मैंने बोला है कि सोने चांदी के सट्टा बाजार से दूर रहिए। आपको सोना काम आएगा, उसकी प्राइस काम नहीं आएगी। और आगे ऐसा भी समय आएगा कि सोना रास्ते पे पड़ा होगा, धूल में पड़ा होगा, लेकिन कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। ये मेरा शब्द है। जो मुझे नित्य सुनते हैं उनको ये शब्द, ये लाइन कंठस्थ हो गई है। आज फिर बता रहा हूँ कि अननेसेसरी सोने चांदी की खरीदी से दूर रहिए। ये भाव बढ़ जाएगा, मेरे को फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा और नुकसान दोनों आपके लिए दिक्कत दिलाएगा। मतलब सट्टा बाजार गिरेगा तब भी आपको दिक्कत है, सट्टा बाजार बढ़ेगा तब भी आपको दिक्कत है। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी समझ गए, इसीलिए उन्होंने सत्तावर स्टेटमेंट दिया अपनी एक रैली में। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मुझे डेली सुनते हैं तो यही मैं बता रहा हूँ, अगले कुछ भी अगले आने वाले साल जितने भी है, एक साल नहीं, आगे जितने भी साल है 2032-34 तक, आपको आपके घर में अच्छा प्रसंग है, शुभ प्रसंग है ना, या हवन हवारी है, आपको दान पुण्य करना है, तो जितना ज़रूरी है उतना ही सोना खरीदिए। दूसरी बात, ये देव संपत्ति है, उसके सट्टा बाजार से दूर रहिए। उसमें आपका पुण्य कम होता है, आपके घर में गरीबाई आती है। समझो मेरी ये बात। वैसी ही बात ज़मीन की है। ज़मीन के भी सट्टा बाजार से दूर रहिए। ज़मीन खरीदो तो उसको रहने दो, 5 साल 10 साल, उसको आज बेच दिया कल बेच दिया ऐसा मत। तो सट्टा बाजार से सोना चांदी और ज़मीन, पृथ्वी स्वयं लक्ष्मी है। जो शिव सुक्ता पाठ नित्य पढ़ते हैं उनको मालूम है ना। हाँ, तो श्लोक भी अब मैं आपको सुनाता हूँ। विष्णु पत्नीम समाम देवी माधवी माधव प्रियम लक्ष्मी प्रिय सखीम भूमिम नमामि अच्युतम वल्लभम। गुजराती में उसका भावार्थ ये होता है, हे भगवान विष्णु के हृदयेश्वरी, समा की मूर्ति माधव प्रिया, भगवान अच्युत की प्रेयसी लक्ष्मी देवी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो इसमें लक्ष्मी प्रिय सखीम भूमिम नमामि अच्युतम वल्लभम। तो भूमि को, पृथ्वी को लक्ष्मी जी कहा है। तो उसका सट्टा बाजार, उसमें से निकलने वाली सभी मेटल, सोना चांदी भी देव संपत्ति है, तो उससे सट्टा बाजार से दूर रहिए। नहीं तो आगे उसके कारण आपके परिवार में, आपकी पीढ़ियों में दारुण गरीबाई आएगी। मुझे जो बताना था बता दिया। ऋषि परंपरा से जो अवधूतों संतों से जो सीखा है वो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज चॉइस इज योर्स। ठीक है ना।
गॉड ब्लेस यू ऑल। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। बार बार बोल रहा हूँ, फिर अंत में बता रहा हूँ, सोने चांदी के सट्टा बाजार से, ज़मीन के सट्टा बाजार से दूर रहिए। आगे आने वाले कुछ साल 2032-34 तक आपके परिवार में शुभ प्रसंग है, मांगलिक प्रसंग है, और उसमें आपको ज़रूरी है तो ही खरीदिए। अगर आपके पास है, खरीदना ज़रूरी नहीं है तो मत खरीदिए। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार।